पास्कल पिनॉन का नाम इतिहास में उन अद्भुत और रहस्यमयी व्यक्तियों में शामिल है जिनकी शारीरिक संरचना ने उन्हें दुनिया भर में प्रसिद्ध कर दिया। पास्कल को अक्सर द टू हेडेड मैक्सिकन या टू हेडेड मैन के नाम से जाना जाता है, यानी एक ऐसा आदमी जिसके 2 सर थे। दोस्तों, आज की वीडियो में आप इतिहास के कुछ ऐसे ही अनोखे लोगों के बारे में जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। 20वीं सदी की शुरुआत में पास्कल पिनॉन को एक फ्रीक शो में दुनिया के सामने प्रस्तुत किया गया। यह कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उस समय के सर्कसों और अजीबोगरीब प्रदर्शनों की दुनिया का भी हिस्सा है, जहां लोगों के फिजिकल एब्नॉर्मैलिटीज को आकर्षण का केंद्र बनाया जाता था। पास्कल पिनॉन का जन्म 1889 में मैक्सिको के एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके जीवन के शुरुआती वर्ष कठिनाइयों और संघर्षों से भरे हुए थे। पास्कल का जीवन एक सामान्य बच्चे की तरह शुरू हुआ, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उनके सिर पर एक अजीब सी उभार दिखाई देने लगी। यह उभार धीरे धीरे इतना बड़ा हो गया कि यह उनके दूसरे सिर की तरह लगने लगा। इस विचित्र स्थिति ने न केवल उन्हें दूसरों से अलग बना दिया, बल्कि लोगों के आकर्षण और अचरज का कारण भी बन गया। यह माना जाता है कि पास्कल पिनॉन की यह स्थिति टेराटोमा नामक मेडिकल कंडीशन का परिणाम हो सकती है। टेराटोमा एक प्रकार का ट्यूमर है जिसमें बाल, दांत और हड्डियों जैसी संरचनाएं विकसित हो सकती हैं। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि यह क्रैनियोपैगस पैरासिटिक ट्विन का एक मामला हो सकता है, जहां एक जुड़वा भ्रूण पूरी तरह विकसित नहीं हो पाता और दूसरे भ्रूण से जुड़ा रह जाता है। यह चेहरा पूरी तरह से विकसित नहीं था। इसके होंठ, नाक और आंखों का आभास होता था, लेकिन यह न बोल सकता था और न ही हिल सकता था। यह चेहरा उसके सिर के ऊपर या पीछे की तरफ था। एक दिन एक सर्कस के मालिक की नजर पास्कल पिनॉन पर पड़ी। उसने पिनॉन को सर्कस में शामिल होने का प्रस्ताव दिया। गरीब स्थिति के कारण पिनॉन ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। सर्कस मालिक ने उसे दुनिया के सामने एक द टू हेडेड मैक्सिकन के रूप में पेश किया और यह दावा किया कि उसके सिर पर वास्तव में एक और चेहरा है। यह भी कहा जाता है कि सर्कस मालिक ने पिनॉन के सिर पर मोम या किसी अन्य पदार्थ से नकली चेहरा जोड़ दिया था। इसे अधिक आकर्षक बनाने के लिए चेहरे को इस तरह डिजाइन किया गया कि वह देखने में वास्तविक लगे। सर्कस मालिक ने पास्कल की खासियत का व्यवसायीकरण किया और उसे पूरी दुनिया में घुमाया। 2. आर्नोल्ड गैरेट हेंस्केस, जिन्हें मिरेंडाजू के नाम से जाना जाता था, एक डच कलाकार और असामान्य प्रदर्शनकर्ता थे। वह 20वीं शताब्दी के मध्य में अपने अविश्वसनीय और चौंकाने वाले करतबों के लिए प्रसिद्ध हुए। चेस में वे धारदार वस्तुओं, विशेषकर तलवारों और सुइयों को अपने शरीर के आर पार घुसवाते थे। यह प्रदर्शन दिखने में असंभव प्रतीत होता था, क्योंकि उनके शरीर को भेदने के बावजूद वे जीवित रहते और बिना किसी गंभीर चोट के बच जाते थे। मिरेंडाजू के सबसे प्रसिद्ध करतबों में शामिल था उनके शरीर के आर पार तलवारें डालना। उनके सहायक अक्सर तलवारों को उनके शरीर के माध्यम से धीरे धीरे धकेलते थे और यह प्रक्रिया बिना खून बहाव या दर्द के होती थी। कई डॉक्टर और वैज्ञानिकों ने उनके करतबों की जांच की और पाया कि तलवारें वास्तव में उनके शरीर को आर पार कर रही थीं, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उनके महत्वपूर्ण अंग प्रभावित नहीं होते थे। एक्सरे रिपोर्ट्स ने इस बात की पुष्टि की थी। मिरेंडाजू का मानना था कि उनकी यह शक्ति आध्यात्मिक थी। वे दावा करते थे कि उन्हें ईश्वर ने यह विशेष शक्ति प्रदान की है ताकि वे मानवता को यह संदेश दे सकें कि शरीर केवल एक भौतिक वस्तु है और आत्मा कहीं अधिक शक्तिशाली है। 1948 में मिरेंडाजू ने एक धातु की सुई निगल ली। हालांकि उनके अन्य करतबों की तरह यह भी चमत्कारी लग रहा था, लेकिन इस बार स्थिति गंभीर हो गई। सुई को निकालने के लिए उन्हें सर्जरी करवानी पड़ी, लेकिन कुछ दिनों बाद 26 मई 1948 को उनकी मृत्यु हो गई। आधिकारिक रिपोर्ट में कहा गया कि सुई ने उनके शरीर के अंदरूनी हिस्से को नुकसान पहुंचाया था, जिसके कारण उन्हें जान गंवानी पड़ी। नंबर 3, एनी जोन्स
19वीं शताब्दी की एक प्रसिद्ध अमेरिकी सर्कस कलाकार थी जो अपने अद्वितीय शारीरिक स्वरूप के कारण दुनिया भर में जानी गई। उन्हें द बियर्डेड लेडी के नाम से प्रसिद्धि मिली थी। एनी जोन्स का नाम उन दुर्लभ व्यक्तियों में शामिल है जिनका शरीर प्राकृतिक रूप से अलग और अद्भुत था। एनी का अनोखा शरीर उस समय के सर्कस और प्रदर्शनों के लिए एक आकर्षण था और उन्होंने अपनी खासियत को अपनी पहचान और शक्ति के रूप में अपनाया। एनी जोन्स का जन्म एक सामान्य बच्ची के रूप में हुआ, लेकिन समय के साथ उनके चेहरे पर घनी दाढ़ी आने लगी। यह असामान्य विशेषता हार्मोनल असंतुलन के कारण होती है, जिसे आज हिर्सुटिज्म कहा जाता है। जब एनी केवल 9 महीने की थी, तब उनके माता पिता को उनकी इस अनोखी विशेषता का एहसास हुआ। उनके चेहरे पर उगते बालों ने उन्हें दूसरों से अलग बना दिया। केवल 9 महीने की उम्र में उन्हें मशहूर शोमैन पी बर्नम ने देखा और उन्हें अपने सर्कस शो का हिस्सा बनने का प्रस्ताव दिया। बर्नम का सर्कस उस समय दुनिया भर में अनोखे और असामान्य लोगों को प्रदर्शित करने के लिए प्रसिद्ध था। इसमें वे लोग शामिल होते थे जो शारीरिक या प्राकृतिक रूप से बाकी लोगों से भिन्न होते थे। शुरुआत में बर्नम ने एनी के माता पिता को सालाना $150 की पेशकश की, जो उस समय के हिसाब से एक अच्छी रकम थी। एनी जोन्स का जीवन केवल प्रसिद्ध से भरा नहीं था, उन्हें कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। जब एनी जोन्स केवल 5 साल की थीं, तब उनका एक बार अपहरण कर लिया गया था। अपहरणकर्ता ने एनी को प्रदर्शनियों में दिखाने और उनसे पैसा कमाने की कोशिश की, लेकिन पी.टी. बर्नम की मदद और पुलिस ने उन्हें बचा लिया। नंबर 4, चांग और एंग बंकर सियामी जुड़वाओं भाइयों की कहानी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। वे 19वीं शताब्दी के सबसे चर्चित और असाधारण जुड़वाओं थे, जो जन्म से ही एक दूसरे के शरीर से जुड़े हुए थे। की अनोखी जिंदगी ने उन्हें ऐतिहासिक पहचान दी और आज भी वे चिकित्सा, विज्ञान और सांस्कृतिक संदर्भ में एक महत्वपूर्ण अध्ययन का विषय बने हुए हैं। 1811 में जन्मे ये दोनों भाई अपने असामान्य शारीरिक स्वरूप के कारण जल्दी ही चर्चित हो गए। 1829 में एक स्कॉटिश व्यापारी रॉबर्ट हंटर ने उन्हें देखा और उन्हें अमेरिका ले जाने का विचार किया। हंटर और उनके साथी ने चांग और एंग के माता पिता से अनुमति ली और उन्हें एक प्रदर्शन समूह के साथ अमेरिका ले गए। प्रदर्शनों के माध्यम से प्रसिद्ध और धनी होने के बाद चांग और एंग ने सर्कस छोड़ दिया और एक सामान्य जीवन बिताने का निर्णय लिया। उन्होंने अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में जमीन खरीदी और वहीं बस गए। 1843 में चांग और एंग ने 2 बहनों से शादी की। चांग ने एडेलाइन येट्स से और एंग ने सारा येट्स से विवाह किया। उन्हें हर समय एक दूसरे के साथ रहना पड़ता था, चाहे वह खाना हो, सोना हो या यात्रा करना। वे समय समय पर आपसी मतभेद का भी सामना करते थे, लेकिन उन्होंने आपसी समझ और संयम से समाधान ढूंढे। उनकी पत्नियों के बीच भी कई बार अनबन होती थी, इसलिए चांग और एंग ने अलग अलग घरों में रहने का प्रबंध किया और वे 3-3 दिन बारी बारी से अपनी पत्नियों के साथ रहते थे। चांग और एंग के कुल 21 बच्चे हुए। चांग के 10 और एंग के 11। 17 जनवरी 1874 को चांग की तबीयत बिगड़ गई और उनकी मृत्यु हो गई। चांग की मृत्यु के कुछ घंटों बाद ही एंग की भी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनके शवों का पोस्टमार्टम किया गया और उनके जुड़ाव का अध्ययन किया गया। इससे यह समझने में मदद मिली कि सियामी जुड़वां कैसे विकसित होते हैं और उनके शरीर के जुड़ाव की प्रकृति क्या होती है। नंबर 5, कोको द बर्ड गर्ल का नाम सर्कस और फ्रीक शो के इतिहास में एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व के रूप में सामने आता है। वह 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौर में उन असाधारण और दुर्लभ लोगों में शामिल थी जिन्हें उनकी अनोखी शारीरिक विशेषताओं के कारण सर्कस के मंच पर प्रस्तुत किया गया। कोको के शरीर की बनावट और विशेष रूप से उनका चेहरा उन्हें पक्षी के समान दिखता था, जिसके कारण उन्हें बर्ड गर्ल कहा गया। कोको का चेहरा और गर्दन सामान्य से अधिक पतले और नुकीले थे। उनके नाक की बनावट पक्षियों के चोंच जैसी दिखती थी। इस शारीरिक विशेषता ने उन्हें द बर्ड गर्ल के रूप में प्रचारित किया गया। 19वीं और 20वीं शताब्दी के समय
सर्कस और फ्रीक शो मनोरंजन के मुख्य साधन हुआ करते थे। इन शो में असामान्य दिखने वाले लोग जैसे सियामी जुड़वां, बौने, विशालकाय व्यक्ति और अन्य दुर्लभ बीमारियों वाले लोगों को मंच पर प्रदर्शित किया जाता था। ऐसा कहा जाता है कि साल 1960 के दशक में कोको द बर्ड गर्ल को एक कार ने टक्कर मार दी थी। उसकी मृत्यु कब और कैसे हुई यह अज्ञात है। नंबर 6, सजाद गरीबी, जिन्हें ईरानी हल्क के नाम से भी जाना जाता है, एक ईरानी बॉडी बिल्डर और सोशल मीडिया पर्सनैलिटी है। वह अपनी विशाल कदकाठी और असाधारण ताकत के कारण मशहूर हुए। उनका बचपन सामान्य था, लेकिन युवावस्था में उन्होंने बॉडी बिल्डिंग और पावर लिफ्टिंग में रुचि लेनी शुरू की। सजाद की लंबाई लगभग 6 फीट 2 इंच है। उनका वजन 150-180 किलोग्राम के बीच रहता है। उनकी मांसपेशियों और विशाल शरीर के कारण उन्हें ईरानी हल्क नाम मिला। सजाद गरीबी अपने विशाल शरीर के लिए कड़ी मेहनत और डेडिकेशन का उदाहरण है। उनकी डाइट में प्रोटीन और कैलोरी की अधिक मात्रा शामिल होती है। नंबर 7, चीन के हुनान प्रांत में एक ऐसे बच्चे ने जन्म लिया था जिसके चेहरे पर एक और चेहरा छड़ा हुआ था। 14 महीने का कैंग कैंग ट्रैवर्स फेशियल क्लेफ्ट नाम की बीमारी से ग्रसित थे और इस वजह से उसके चेहरे पर मास्क जैसा एक और चेहरा था। नंबर 8, गैरी टर्नर एक ब्रिटिश नागरिक हैं जिन्हें उनकी असाधारण शारीरिक लचीलापन के लिए जाना जाता है। वह गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दुनिया के सबसे लचीले इंसान के खिताब से सम्मानित किए गए हैं। 1999 में गैरी टर्नर ने अपनी त्वचा को 6.25 इंच तक खींचकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। यह लचीलापन उनकी दुर्लभ बीमारी एलर्स डानलोस सिंड्रोम के कारण है। बचपन से ही उन्होंने अपने शरीर की त्वचा को असाधारण रूप से खींचते देखा, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि यह किसी मेडिकल कंडीशन के कारण है। धीरे धीरे उनकी यह विशेषता उन्हें प्रसिद्धि की ओर ले गई। अगर आज की वीडियो आपको जरा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें, और साथ ही अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस आपको समय पर मिल सके।